अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बड़ा अजीब किस्सा सुनाता हूँ। वो आज के किस्से से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आज का किस्सा बड़ा सबक आमूज है, मालूमाती भी है और बड़ा दिलचस्प भी है। तो आप वादा करें आज का किस्सा पूरा सुनेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ताबीई जिनका नाम रबीई रहीमहुल्लाह है, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दरमियान किसी की गीबत शुरू हो गई। अब बातें करने के दरमियान किसी की गीबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की गीबत करें। चुनांचे मैं उस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि अगर किसी मजलिस में गीबत हो रही हो तो आदमी को चाहिए कि उसको रोके, और अगर रोकने की ताकत ना हो तो कम से कम उस गुफ्तगू में शरीक ना हो, बल्कि उठकर चला जाए। चुनांचे मैं उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में गीबत का मौजू खत्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा उस मजलिस में उनके साथ बैठ गया। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर गीबत शुरू हो गई। लेकिन अब मेरी हिम्मत कमजोर पड़ गई और मैं उस मजलिस से उठ न सका, और जो गीबत वो लोग करते रहे मैं उसे सुनता रहा। फिर मैंने भी गीबत की, एक दो जुमले कह दिए। जब मैं उस मजलिस से घर आया और रात को सोया तो ख्वाब में एक इंतहाई सियाफाम आदमी को देखा, जो एक बड़े तश्त में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो खिंजीर का गोश्त है, और वो सियाफाम आदमी मुझसे कह रहा है कि खिंजीर का गोश्त खाओ। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूं, खिंजीर का गोश्त कैसे खाऊं? उसने कहा, ये तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर जबरदस्ती इस गोश्त के टुकड़े मेरे मुंह में ठूसने लगा, यानी मुंह में डालने लगा। अब मैं मना करता जाता हूं और वो ठूसता जा रहा है, यहां तक कि मुझे मतली और कै आने लगी, मगर वो ठूसता जा रहा था। फिर इसी तरह शदीद अजियत की हालत में मेरी आंख खुल गई। जब बेदार होने के बाद मैंने खाने के वक्त खाना खाया तो ख्वाब में जो खिंजीर के गोश्त का खराब और बदबूदार जायका था, वो जायका मुझे अपने खाने में महसूस हुआ, और 30 दिन तक मेरा ये हाल रहा। जिस वक्त भी मैं खाना खाता तो हर खाने में उस खिंजीर के गोश्त का बदबू तरीन जायका मेरे खाने में शामिल हो जाता था। और इस वाकया से अल्लाह ताला ने इस पर मुतनब्बा फरमाया कि जरा सी देर मैंने मजलिस में गीबत की थी, उसका बुरा जायका मैं 30 दिन तक महसूस करता रहा। तामीर हयात। नाज़रीन, इससे और अच्छे अच्छे वाकयात, किस्सा और लतीफ़ा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔